वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले भाई गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड देन डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। बाकी भाई देखिए रोज बता रहा था एक हफ्ते से लगातार बोल रहा था गेम पेंडिंग गेम पेंडिंग गेम पेंडिंग, खतरा सब कुछ वीक, मिड कैप निफ्टी तक को बता दिया था मैंने। फाइनली इट हैज आल्सो गॉन वीक। सो भाई दिस इज द गेम विच आई वाज प्रेडिक्टिंग एंड आई वाज टेलिंग यू। आई होप आपने इसका फायदा उठाया होगा, नहीं तो भाई कल का वीडियो फिर देख लीजिएगा। हर बार ऐसे बड़े मूव्स मैंने एडवांस में बताए, बट अब जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अभी भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है, जितना होना था ये हो चुका है। अभी और थोड़ा गिरेगी, हाँ गिरेगी, लेकिन ये जल्दी ही रिकवर भी होगी। सो अगर अभी तक आप फंसे हुए हैं और आप नहीं निकले हैं तो नाउ हैव सम मोर करेज मेरी समझ से। बाकी डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के डेटा को समझते हैं और कल क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सो भाई आज सबसे बड़ा खतरनाक और बड़ा वाला गेम जो हुआ है, आग लगी है, वो है विक्स में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज 42%, स्टैगरिंग 42% बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा कोरोना शुरू हुआ था जब, तब देखा था, यूक्रेन वॉर के टाइम पे देखा था, आज फिर देख रहे हैं। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। दिस इज वेरी 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 different kind of a game which has gone today and unexpected one। विक्स में उम्मीद थी 10-12%, तो मैं आपको कह ही रहा था, ये मैंने भी बताया था वीडियो में कि 12-15% बढ़ जाएगा, बट 42% इट इज लिटिल टू मच। खैर, और यही ये दर्शा रहा है। देखिए विक्स कब बढ़ता है? विक्स तब बढ़ता है जब जो गेम चल रही है, करंट पोजीशंस जो बनी हुई हैं, जब वो स्क्वायर ऑफ होती हैं, नई पोजीशंस जब नहीं बनती हैं, न्यू पोजीशंस क्रिएट होती हैं, तब बनता है विक्स में इंक्रीज। सो यहाँ पर नई पोजीशंस क्रिएट करी गई हैं। कॉल्स हैं कि पुट, ये समझिए तेजी या बढ़त या गिरावट। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, सो उसका इम्पैक्ट हमारे पर आता हुआ नजर आया। और अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले खबर चल रही थी कि भाई फेड जो है वो रेट कट करने वाला है, क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई इकोनॉमी में और बहुत कुछ। लेकिन भाई देखिए ये मार्केट है और ये सेंटीमेंट पे चलती है। सो आज सेंटीमेंट एब्सोल्युटली ऑपोजिट कर दिया गया। बोला जा रहा है कि रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, इसकी वजह से ये हो गया। लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत थी। ना रेट कट हुआ है और ना ही अभी रिसेशन आया है, ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े फॉल इतनी तेजी से आना आसान नहीं होता। इसमें और भी बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। ये कल प्रॉब्ली सरफेस होता हुआ नजर आएगा प्रॉब्ली, और इसी के साथ में गेम भी चेंज होगा। हालांकि अभी डेटा फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव है। कल भी मैंने बोला था कि बाय मत शुरू कर दीजिएगा, अभी भी कैश पे बैठना ही समझदारी है। रिवर्सल आ जाए, फिर उसके बाद वो एक रिट्रेसमेंट देकर फिर वापस ऊपर चले, तब होता है टाइम जब राइट बाइंग होती है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड इट, और अगर आप इन्वेस्टर हैं और फंसे में अभी तक नहीं बेचा, तो यार अब देखिए बहुत कुछ बचा नहीं है बचाने के लिए। मार्केट में और 5-7% की गिरावट अगर आ जाती है तो आप तो वैसे ही फंसे में अगले 6-8 महीने के लिए। और अगले 6-8 महीने के लिए अगर आप फंसे में हैं तो 6-8 महीने में मार्केट क्या पलट देगी पता नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता रहा था अगस्त और अक्टूबर मंथ जो होते हैं वो फॉल के होते हैं, तो ये अभी वही है। और अगर इतनी शुरू में, आज तो दूसरा ही सेशन था अगस्त का, इतनी ज़्यादा गिर गई है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में ही शायद बाइंग आती भी नज़र आ जाए और जल्दी ही आ जाए। हालांकि अभी ऐसा कोई साइन नहीं है, देखते हैं बाकी क्या हुआ। देखिए आज निफ्टी ने शेड कर दिया 662 पॉइंट्स, 24,000 के नीचे बंद हुई है। 24,000 के नीचे तक चली गई थी और उसके बाद बंद होने से पहले 24,000 इसने रीगेन कर लिया है। दैट इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेंथ। कोई तो है जो बचा रहा है, और वो बचा रहा है जो मैं दिखाऊंगा आपको। उसने बहुत मोटा पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी मार्केट 662 पॉइंट गिर गई है निफ्टी। आज का लो जो था भाई 23,893 था, यानी कि 900 को भी एक बार तोड़ दिया था। फिर उसके बाद 150 पॉइंट की रिकवरी बुरी नहीं होती है, बट हाँ अभी बहुत गिरे हैं और कमजोर हैं, बाइंग मत शुरू कीजिएगा। बैंक निफ्टी यार अभी भी नहीं टूटा है, 1258 पॉइंट, 1258 पॉइंट्स का डिप है। 50,000 को सस्टेन कर लिया है, 50,092 पे क्लोज हुआ है। तो ये जो है ना यहाँ पर गेम अभी भी पेंडिंग दिख रही है मुझे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये अदर वे ट्रैप दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये बढ़ने वाला है, शायद ये ऊपर ले जाएगा और निफ्टी को अब ये बढ़ाएगा, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। सो जल्दबाजी मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी ने जो आज करा, 49,719 का लो मारा था और वहां से रिकवर होकर 50,092 पे क्लोज हुआ है।
मोटा मोटा देखे तो 360-70 पॉइंट रिकवर करे हैं, विच इज गुड रिकवरी। हाउएवर डेटा ऑप्शन चेन बाकी सब अभी नेगेटिव बना हुआ है। बढ़ने वाले सेक्टरों की आज बात करें तो आज एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ, सिर्फ विक्स है जो आज बढ़िया से ऊपर ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी सब रेड में है। कमोडिटीज में भी बात करें तो गोल्ड है आज बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है 1.77%, 71,499 या 71,500 पे ट्रेड कर रहा है, ये और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब ये है परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जब इक्विटी में फॉल आ रहा हो और गोल्ड में बढ़त आ रही हो तब समझ आ जाता है कि ये थोड़ी देर के लिए है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इन कॉम्बिनेशंस को हम जोड़ते रहते थे, लेकिन जो पीछे मैं आपको पिछले वीडियोस में बता रहा था कि इस बार जो हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज न्यू थिंग हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट द न्यू थिंग वाज एंड नाउ इट इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल वेयर गोल्ड इज गोइंग अप एंड इक्विटी इज गोइंग डाउन। हेल्दी साइन ऑफ हेल्दी मूवमेंट, यानी कि जो काम हो रहा है वो असली हो रहा है। अब नजर रखिएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। बाकी इसके अलावा भाई देखें, क्रूड के अंदर में खबर ये चल रही है कि ईरान इराक के बीच में भी प्रॉब्लम जो चल रही है वो बढ़ती नजर आएगी। ईरान इराक के साथ जो इजराइल की प्रॉब्लम चल रही है, हमास वाला जो इशू चल रहा है, उसमें भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है बहुत जल्दी। ये विल बी अगेन अनदर हिट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इक्विटी मार्केट्स। हाउएवर हम रशिया से लेते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हमें बहुत सस्ता मिलता है और वो रेट फिक्स्ड है, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं है, हम उसको बहुत समय से ले रहे हैं, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। वो एक सेटलमेंट के तहत में हुआ है, जब उससे डॉलर बंद कर दिए थे, यूक्रेन वॉर 2 साल हो गए, तब से हम उससे ही ले रहे हैं और उससे पहले भी हम लेते थे उनसे, और बहुत अच्छी सेटलमेंट है, जो हमारे लिए रेट्स में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर थैंक्स टू द गवर्नमेंट जो हमारी अभी चल रही है, ये कुछ कम करने वाली नहीं है। वो इतना सस्ता हो गया पेट्रोल, तब नहीं करा तो अब बढ़ेगा तो पता नहीं, फिर बढ़ा दें तो अलग बात है, लेकिन अभी वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने से भी हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। इसके अलावा भाई देखिए, अगर सिल्वर की बात करें तो आज सिल्वर 2.94% गिरा हुआ है, लेकिन ये बहुत बढ़ चुका था, सो दैट्स फाइन। बाकी अब जो गिरने वाले सेक्टर थे, या जो सेक्टर है, क्या कहूँ, गिरने वाले सारे ही सेक्टर गिर रहे थे। सो अगर टॉप लूजिंग बोले तो स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट थी, आज 4.36% टूटता हुआ नजर आया स्मॉल कैप 50। इसके अंदर में जो टॉप 50 शेयर्स थे वो भयंकर रूप से गिरे हैं, बहुत सेल ऑफ हुआ है, और यही है कमजोरी का साइन, क्योंकि ये टॉप 50 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर होते हैं, इन्हीं में कम से कम गिरावट आती है, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, ये अच्छे स्कोप होते हैं, और ये स्मॉल कैप से कभी भी मिड कैप बनने वाले होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं। सो द हेल्दीएस्ट शेयर होते हैं जो स्मॉल कैप 50 में होते हैं, वहां पे आई है 4.36% की गिरावट। इसके अलावा स्मॉल कैप 250 को अगर देखें तो वहां भी 4.18% की गिरावट है, यानी कि ओवरऑल स्मॉल कैप में ही अच्छा सेल ऑफ किया गया है, और यही वो सेक्टर है जिसके अंदर मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर करेक्शन भी आ जाए 30-40% की तो हैरान मत होइएगा, कल का वीडियो देख लीजिएगा। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट खैर, इसके अलावा मेटल सेक्टर में 4.85% की गिरावट थी आज, वो भी टॉप लूजिंग सेक्टर्स में था, ये एक वरीसम है। और इसके साथ में एक और जगह पे है, हालांकि गिरे तो कई सेक्टर हैं, जैसे रियलिटी भी 4.32% टूट गया, एनर्जी सेक्टर भी 3.81% बन गया, बट जो कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है वो है आईटी के अंदर आज 3.25% की गिरावट है, जबकि आईटी अभी असल में बड़ा ही नहीं हुआ। इन्फोसिस के अलावा बोले तो अभी तक कहीं बढ़त हमने खास देखी ही नहीं है। पिछली कई रैलीज के अंदर में आईटी शांत बैठा रहा था, अभी थोड़ी सी रिकवरी आई थी, वो भी फुस हो गई थी थोड़े दिन पहले ही, लेकिन उसके बाद आज फिर से इसमें 3.25% की गिरावट आई है। ये है एक वरीसम कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा फार्मा, हेल्थ केयर, मीडिया, एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, बैंक सब रेड में बंद हुए हैं। और पीएसयू बैंक्स में, बैंक्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में भारी गिरावट थी आज 4.08% की, हालांकि प्राइवेट बैंक्स में भी खासी गिरावट थी, बट कंपेयर टू पीएसयू ये सिर्फ 2.26% गिरे हैं, जहां पे कि पीएसयू 4.08% टूटे हैं। इसके अलावा मिड कैप में भी गिरावट थी 3.27% की, एएमएनसी, स्मॉल कैप सब जगह पर थोड़ी थोड़ी गिरावट तो है ही है, बट जो वरीसम कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अलावा जो बात हो रही है वो देखिए आप, सेंसेक्स के अंदर में आज क्या हुआ है कि आज सारे ही शेयर लगभग गिर रहे थे, नहीं, 192 शेयर्स आज भी ऐसे हैं जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं। और अभी आपको जो मैं बताऊंगा कि आज भी कुछ शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक हाई मारा है,
तो आप हैरान होंगे, हैरान मत होइए, लेकिन हाँ आज भी बहुत सारे शेयरों ने नया 52 वीक हाई मारा है। हालांकि कुछ है जो सस्टेन नहीं कर पाए और अभी भी मगर कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई नया बनाया और सस्टेन भी कर लिया, ग्रीन में बंद हुए हैं। और ये साइन दिखाता है कि अभी भी भाई पब्लिक को लपेटा ही जा रहा है। ये प्लान्ड था और ये हुआ है, और ये इसके बाद अभी मार्केट में रिसेशन आ गया ये तो मत समझिए। हाँ गिरावट आई है और आ सकती है, हाँ आ सकती है, बट बॉस दिस इज नॉट अ साइन ऑफ रिसेशन। 2008 की बात कर रहे हैं लोग, क्या आ जाएगा? नहीं दोस्त, अभी 2008 तो जो था आप लोगों को पता नहीं कितने लोग आप थे, मैं था 2008 में मार्केट में, पर बता रहा हूँ आपको 2008 वरीसम था भाई। सेक्टर जब आपको सर्किट लगते दिखाई देते हैं ना, तब मार्केट में कुछ और ही हो रहा होता है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाउएवर व्हाट द वीकनेस अभी है, हाँ बिल्कुल है यार, ठीक है। सो आज जो खेल हुआ उसको समझ लीजिए, पैसा जो लगा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बता दिए 192 शेयर्स ग्रीन में थे सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की गिनती आज 2209 हो गई, जो कि फ्राइडे को 1497 थी, यानी कि लगभग 1500 शेयर गिर रहे थे वो 2200 शेयर हो गए। और बढ़ने वाले शेयर जो थे वो फ्राइडे को 851 थे, जो कम रहकर सिर्फ 192 रह गए। अच्छा, किसी ने कहा था कि भाई बता दीजिए 52 वीक हाई कौन कौन से हैं जिन्होंने मारा है, तो आज आपको वो भी बता देता हूं, तो थोड़ा सा वो भी नजर में ले लीजिए। आज के टॉप गेनर्स जो थे उनमें जो आज 52 वीक हाई मारकर सस्टेन कर गए वो डॉक्टर लाल पैथलैब 2.05% बढ़ा है, 3160 पे क्लोज हुआ है। पीसीबीएल ये क्लोज हुआ है 384 पे, 7.45 पे, सॉरी 7.45 रुपीज का गेन है, दैट इज 384 पे क्लोज हुआ है, 384.35 पे। अजंता फार्मा ये भी आज का टॉप गेनर था, 2841 पे क्लोज हुआ है, और इसने भी अपने ग्रीन लेवल को सस्टेन कर लिया। हालांकि इसके अलावा बोलूं तो सन फार्मा, जेबी केमिकल, सुजलॉन एनर्जी, इन्होंने भी आज 52 वीक हाई मारा है, हालांकि ये सस्टेन नहीं कर पाए। सो भाई 52 वीक लगने बंद हो जाते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो। और अगर 52 वीक लो की बात करूं तो सिर्फ 3 शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक लो मारा। निफ्टी 500 में बात कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ आईडीएफसी, इक्विटास बैंक और टीएमबी, ये 3 शेयर हैं जिन्होंने अपना 52 वीक लो मारा। तो लो मारने वाले शेयर 3 और हाई मारने वाले शेयर 52 वीक हाई मारने वाले शेयर 6। तो कुछ तो ट्रिक है। अब इसके आगे की ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए आज जो है भारी सेल ऑफ हुआ, ये सभी सोच रहे हैं तो एफआईआईएस ने आज कितना सेल करा जरूर जानना चाहते होंगे आप। तो एफआईआईएस ने आज 10,073.75 करोड़ का माल बेचा, यानी कि 10,073 करोड़ से ज्यादा का माल आज एफआईआईएस ने बेचा है। तो मार्केट 662 पॉइंट गिर गई, क्या हैरानी की बात है। बट अब इसके पीछे छुपा हुआ दूसरा खेल देखिए भाई, आज डीआईआईएस ने भी 9,155 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है, यानी कि अगर डेफिसिट बोला जाए तो सिर्फ 900 करोड़ का रह जाता है। सिर्फ 900 करोड़ जो कि छोटा अमाउंट माना जाता है, एनीथिंग लेस देन 1000 करोड़ इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल इन दी इक्विटी कैश मार्केट। तो ये है भाई स्ट्रेंथ। और अगर डीआईएस ने आज भी 9,000 से ज्यादा करोड़ का माल खरीदा है, 9,000 करोड़ से ज्यादा का माल, तो आप ये समझिए कि यार ये फूल नहीं है, दे आर नॉट द फूल्स, और यही तो है वो जो मार्केट को बचाए बैठे हैं कितने समय से। तो भाई सिर्फ ये बता रहा हूं कि अभी भी रिसेशन वाला सीन नहीं है। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे, और उससे पहले आपको 6 इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं भाई, कहां पे होगा बुल्स के हाथ में गेम वापस। तो भाई निफ्टी फ्यूचर का लेवल अभी क्या है, 24,094, 24,094 है। अगर ये 24,154 को पार कर ले और उसके ऊपर सस्टेन कर ले, ट्रेड करने लग जाए, तो ये वापस बुल्स के हाथ में आ गया है, फिर ये वापस बढ़ता हुआ नजर आएगा और गिरावट थम गई है मान लीजिएगा। ये कल के लिए ही है, लंबा समय के लिए मत समझिएगा। कल हर रोज के लेवल देता हूं, वही है ये। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या है कल का लेवल, आज जो है वो 50,151 पे फ्यूचर क्लोज हुआ है। अगर ये 50,350 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोज करके, या टिक जाता आधा घंटा भी, तो ये दमदार हो गया वापस और बाइंग आ जाएगी इसमें। 200 पॉइंट का गेम है अगर ऊपर जाना है इसको। मिड कैप निफ्टी अभी भी कमजोर है, अभी कहां पे है 12,306, मगर बहुत नजदीक आ गया उस पॉइंट के जहां से ये वापस बुल्स के हाथ में आ जाएगा। वो क्या लेवल है, अभी 306 पे है। अगर 315 के ऊपर, 320 के ऊपर सस्टेन कर जाए, जाएगा जरूर ये, लेकिन झटका मार के नीचे ना आए और रुक जाए वहीं पर और ऊपर जाने की कोशिश करे, तो समझ लीजिएगा फिर यही स्टॉप लॉस बनाकर आप समझ सकते हैं कि बुल्स कोशिश कर रहे हैं और मार्केट बच सकती है। सेंसेक्स का लेवल 79,500,
अभी कहाँ पे है 79,120 पे। अगर 79,500 के ऊपर फ्यूचर जाकर ट्रेड करने लगता है तो वहां पर आएगा ट्विस्ट, उसको देख लीजिएगा, या तो वहीं से पलटेगा या फिर और ऊपर जाने का मतलब और अच्छी बढ़त और गिरावट, मतलब बियर्स को फिर कंट्रोल में कर रहे हैं बुल्स और डीआईएस ले रहे हैं चार्ज, ये गेम शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं बाकी चार्ट्स पे, देखते हैं कि क्या हुआ और कहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे। तो भाई मार्केट खुलने से पहले बताता हूँ क्या देखना है, ताकि आप समझ सकें कि बाइंग करनी है या सेल ऑफ, या बाई के ट्रेड अच्छे हैं या सेल के ट्रेड समझदारी है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी जो है भाई SGX निफ्टी का इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो निकल रहा है, हालांकि बहुत दूर है, वैसे वाला जो असली वाला निकल रहा है जहां पे बुल्स के कंट्रोल में आ जाएगी वो है 24,700। तो वो तो हो गया बहुत दूर, अब 200 पे है, 400 तक पहुंचते पहुंचते तो भाई फिर गेम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेवल तो 700 को याद रख लीजिए, लॉन्ग टर्म में अभी आ जाएगा, 2-4 दिन हफ्ते में जब भी आए तब बहुत दमदार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कल के लिए क्या करना है, कल अगर गिफ्ट निफ्टी एट द टाइम व्हेन मार्केट इज ओपनिंग अप, सुबह हमारी इंडियन मार्केट, और ये ट्रेड करता मिले आपको 24,250 के ऊपर अगर, तो भाई ये है स्ट्रॉन्ग, तब सेल के ट्रेड मत ढूंढना, समझदारी नहीं होगी, बता रहा हूं। अभी कहां पे है, लगभग 24,170 पे, 170 के पास चल रहा है। अगर 30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 200 के ऊपर ये हो जाएगा कि इसमें सेल का खतरा कम हो गया, और अगर 250 के ऊपर चला तो फिर ये बाइंग में है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल सुबह तक ये सब कर दे, लेकिन हो जाए तभी मानिएगा, अदरवाइज मत मानिएगा। और दूसरी बात, कल भाई ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में लगा के रखिएगा और छोड़िएगा मत, और उनसे समझौता मत कीजिएगा वरना फंस जाएंगे। बाकी जो मैंने लेवल दिए थे भाई उनको भी चेक कर लीजिएगा। देखिए ये मेरी लाइनें चल रही हैं, यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस बताया था, मैंने बताया था निफ्टी 23,900 मैक्सिमम, यहाँ से नीचे अगर गया तो फिर 23,700 होगा अगला लेवल। तो नीचे का लेवल ये मान लीजिए 23,700, और उसके भी नीचे गया तो 23,500, इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में यार रेजिस्टेंस जो है ना वो खतरनाक है 24,170 के पास। ये स्पॉट के चार्ट है, निफ्टी की बात कर रहे हैं, 24,170 ये लेवल वो है जहां पर बैठे हैं, पहले बायर्स बैठे थे लेकिन बचा नहीं पाए हैं और नीचे आ गए हैं, और अब यहाँ पर बुल्स को हराया जाएगा, बियर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इस लेवल के नीचे रखा जाए। अगर इसके नीचे है वीकनेस, निफ्टी और गिरेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जाता है तो भाई फिर अगला लेवल 24,250, फिर 353, और फिर उसके बाद ये 24,456-57 तक जा सकती है। वहां से खतरा शुरू हो जाएगा, और वहां से खतरा शुरू होकर 562 तक रहेगा, वहां पर कहीं पे भी पलट सकती है बीच में, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस खेलते हुए जाइएगा। और अगर इसके भी ऊपर गई तो फिर 710 का लेवल बताया आपको, 710-20, यहाँ तक आकर मजा आ जाएगा। यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब बियर्स जो हैं वो कमजोर हो गए, बुल्स भी बराबर ताकत में आ गए, और लड़ाई टक्कर की है, बुल्स जीत गए ये मत समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये है वो जोन जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फिर असली वाली फाइट जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, सीधा गैप डाउन हुआ, वो एरिया आ जाएगा, वो है 24,710 से लेकर 24,850 के बीच में। इसको डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी, और इससे ज्यादा का गेम हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी, देखेंगे कल। ठीक है, टेलीग्राम को बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि बताने जैसा कुछ है नहीं, लेवल्स आपको पहले ही बता रखे हैं, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें उनके हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन कोई गेम ट्विस्टिंग चेंज होता है तो जरूर बताऊंगा। और अब बाकी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अभी है 50,090 पे, मान लीजिए अगर ये नीचे जाता है तो भाई इसके पास बहुत अच्छी सपोर्ट 49,900 से 950 का एरिया है, इस पे अगर डिफेंड हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये और नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो फिर ये 49,630 यहां तक के लिए ओपन है, और ये लेवल बचा तो बहुत अच्छा, नहीं बचा तो फिर ये सीधा ओपन है कहां के लिए, 48,900 के लिए। हालांकि बीच में 49,350 और 49,100 भी सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन छोटी छोटी सपोर्ट होंगे। और 48,900 पे भी अगर इस डिफेंड नहीं हुआ और झटका मारा तो नीचे जो बायर्स बैठे हैं वो एरिया असली वाला बनता है 48,630 से 560 का, इस पे ध्यान रखिएगा। और अगर ऊपर जाते हैं बैंक निफ्टी तो पहली रेजिस्टेंस तो भाई 50,200 पे ही इसे पार करना होगा, इसको पार कर ले तो फिर 50,420 ये भी एक लेवल है, इसको पार कर लिया तो फिर 50,630 से लेकर 750-60 का लेवल, और अगर इसे पार कर लिया तो द स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस 50,900
2030 का एरिया, ये है बैंक निफ्टी के लिए स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको पार करा तो फिर असली गेम शुरू होगा। बुल्स आर एक्टिव तब मान लीजिएगा, नहीं तो मत मानिएगा, तब तक सेल ऑन राइज। और इसके ऊपर मेरी समझ से है, बाकी डोंट फॉरगेट टू डिस्क्रीट और यूज योर डिस्क्रिशन और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे इसके ऊपर भाई 51,150, फिर उसके बाद 51,270 और उसके बाद द असली लेवल जहां पे बुल्स ने चार्ज ले लिया है वो है 51,400 से 430 का एरिया। अगर इसके पार ऊपर ट्रेड करने लगा बैंक निफ्टी, जब भी करेगा तब मानिएगा कि बुल्स आर बैक इन कंट्रोल, अदरवाइज बीएस के ही हाथ में गाड़ी। ठीक है, चलिए बाकी भाई मिड कैप निफ्टी की क्विकली बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई मिड कैप निफ्टी जहां पर है वहां से एकदम इमीडिएटली ऊपर उसके बाद रेजिस्टेंस है, अभी 12,295 के आसपास है और 320 पे है, 320-30 पे है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको पार करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये कर जाता है तो इसी को बेस बनाइएगा 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर ये और ऊपर जाने की कोशिश में। पहली रेजिस्टेंस 360 पे, फिर अगली रेजिस्टेंस 415-16 पे आती है, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 490, और ये थोड़ी ज्यादा टफर रेजिस्टेंस होगी। हालांकि नीचे 416 पे भी जो है वो रेजिस्टेंस ही है, बट बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये 490 या 485 वाली जो है ये बहुत स्ट्रांग होगी। और इसके बाद फिर अगला लेवल 12,560 से 75, ये स्टिफ होगा रेजिस्टेंस, इसको पार करना। हालांकि यहां पर ऊपर आए तो झटका मार के ऊपर 12,625-30 तक जा सकता है, यहां से नीचे फिर गिराया जा सकता है। ये एरिया अब डाइसी है, या ये वो है टर्निंग पॉइंट जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में डिसीजन क्लियर होगा। तो भाई अब नीचे की बात तो मैं बता ही चुका हूं आपको। हालांकि अगर नीचे जाता है तो भाई ये ओपन है, कल के लिए बताया था मैंने। नीचे इसको पहली सपोर्ट मिल रही है 240 पे, अगली सपोर्ट मिल रही है 180 पे, उससे अगली सपोर्ट 165 से 140 के बीच में, और उसके भी नीचे 12,090 ये लेवल है। और 12,090 अगर नहीं डिफेंड हुआ तो भाई ये एक और बड़े फॉल की तैयारी में, फिर 11,780 से 750 ये है वो एरिया जहां पर बायर्स बैठे हो सकते हैं, जहां पे बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये नहीं बचा तो फिर 610 और 11,532। और कल आज का गेम देखकर ये सारे लेवल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ चांसेस कम है, लेकिन हाँ अभी भी नीचे ही का प्रोग्राम बनाए हुए दिख रही है गेम इन ऑल द इंडाइसेस। अब क्विकली भाई फिर निफ्टी कल है इसकी एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी भाई बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत रेजिस्टेंस के पास है। कल इसको बाय में आने के लिए 12,820 को पार करना होगा। 820 को पार करता है तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय किया जा सकता है। इससे अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 930, फिर उसके बाद 990, और उसके बाद फिर 23,090 से लेकर 23,110-15 यहाँ तक रेजिस्टेंस इसको फेस करनी होगी। ये प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है, इसी के ऊपर जाकर तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर स्ट्रांग होता है, हालांकि ये भी बुल्स का विन पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर कि इन्होंने हाई मारा था आज का, और इसके ऊपर चला जाएगा। ये उससे पहले की रेजिस्टेंस ये थी जिसे इसने टच भी नहीं करा, उसके नीचे गैप डाउन और फिर नीचे चला गया। तो ये है वो एरिया, इसको पार करके ये अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा 260 पे, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट बुल्स के कंट्रोल की चाबी जहां पर रखी है वो है 23,370। यहाँ के पार अगर जाएगा तो बात होगी। वैसे यहाँ तक का गेम कल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन भाई पिछली बार फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी काफी ट्विस्टिंग थी, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की अगर बात करें तो भाई जैसे ये 700 को तोड़ेगा ये वीक हो गया, हालांकि 660 तक झटका मार के बाउंस कर सकता है, लेकिन नहीं करा तो फिर ये कहानी खराब है। फिर नीचे 590 पहली सपोर्ट, उसके बाद फिर 22,430, और उसके बाद फिर 22,190, और उसके बाद 22,000, और उसके बाद फिर 21,850। ये 850 जो है 21,850 ये है असली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर नीचे की तरफ चला तो यहाँ पर सबसे जरूरी और स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स बैठे हैं, और वैसे यहाँ तक डीआईएस जाने देंगे मुझे लग नहीं रहा। इसमें 22,426 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, और कल इससे ही शायद वापस बाउंस बैक कर लिया जाए इन केस ऑफ अ फॉल, तो नजर जरूर रखिएगा। ठीक है भाई, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं तो भाई पिछले वीडियो को जरूर देखा कीजिए। रोज नए नए वीडियो ढूंढने से मजा नहीं आएगा।
किसी भी वीडियो को, किसी भी एनालिस्ट के वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसका पिछले दिन का वीडियो पहले देख लीजिए और चार्ट खोल के देखिए और देखिए कि उसने क्या कहा था, किस लेवल के बारे में कहा था, कहाँ क्या होगा। और अगर वैसा होता नजर आता है 2-4 दिन तो समझ लीजिए कि वो ठीक है और फिर अगले दिन उससे अलाइन होकर गेम करिए। नहीं तो यार मूव ऑन, तो बहुत सारे हैं, कमी थोड़ी है, तब आप आगे जाइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रोज नए आदमी का वीडियो देखते हैं, रोज नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि भाई हर ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी, अपना एक एज, अपना एक प्लेइंग स्टाइल होता है। तो आप अलाइन तो किसी से नहीं हो पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपको, और ऐसे टाइम पे तो बहुत ज्यादा। सो माय एडवाइस इज आइए लाइव क्लासेस अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, हर संडे होती हैं। पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा लिंक डाल दूं, नहीं तो एंड में स्क्रीन पे तो थंबनेल आ ही जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और सीखिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिए, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।